जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के देश भर के कई हिस्सों में आज भारत बंद का असर दिख रहा है। ट्रेड यूनियनों द्वारा बुलाए गए बंद के तहत कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। करोड़ों मजदूर ने एक स्वर में अपनी आवाज बुलंद की है। करीब 25 करोड़ श्रमिक ने हड़ताल का ऐलान किया है। इस भारत बंद का आयोजन 10 प्रमुख केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने मिलकर किया है, जिसमें देश भर के लाखों कामगारों ने भाग लिया है। हड़ताल का असर सुबह से ही दिखने लगा है। बैंकिंग सेवाएं, डाक व्यवस्था, बीमा क्षेत्र, कोयला खदानें, निर्माण कार्य और कई सरकारी विभागों का कामकाज लगभग पूरी तरह से ठप रहा। बंद में भाग ले रहे मजदूरों का कहना है कि सरकार की मौजूदा नीतियां सीधे सीधे कॉरपोरेट घरानों को लाभ पहुंचा रही है, जबकि मेहनतकश वर्ग को लगातार नुकसान झेलना पड़ रहा है। हड़ताल को लेकर कई शहरों में तनाव का माहौल देखा गया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में राज्य परिवहन की बसों के चालकों ने पथराव की आशंका को देखते हुए हेलमेट पहनकर बस चलाई। उनका कहना था कि प्रदर्शन के दौरान कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए उन्होंने खुद को सुरक्षित रखने का ये तरीका अपनाया है। यात्रियों में भी डर और चिंता का माहौल साफ देखा जा रहा है। कोलकाता के जाधवपुर क्षेत्र में भी बंद का प्रभाव दिखा। यहाँ भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है, जबकि कुछ निजी और सरकारी बसें चलती रही। इन बसों के चालक भी सुरक्षा को लेकर काफी सतर्क नजर आए और कईयों ने हेलमेट पहनकर ड्यूटी की। सिलीगुड़ी प्रशासन ने बंद को देखते हुए पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी है। जगह जगह पुलिस तैनात है ताकि किसी तरह की हिंसा न हो। वहीं ट्रेड यूनियन श्रम सुधारों, निजीकरण और बढ़ती महंगाई के खिलाफ सरकार से नाराज है और उन्होंने इसे ही इस बंद की वजह बताया है। बिहार में भी बंद का असर साफ दिखा। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन को रोका और सड़कों पर टायर जलाकर विरोध जताया। वहीं जलपाईगुड़ी में बंद समर्थक सड़कों पर उतर आए और प्रमुख स्थलों पर प्रदर्शन किए। उन्होंने बस सेवाओं को बाधित करने की कोशिश की, जिससे कई इलाकों में तनाव की स्थिति बन गई। बंद का असर सिर्फ पूर्वी भारत में नहीं बल्कि दक्षिण और पश्चिमी राज्यों में भी दिखा। केरल में अधिकांश दुकानें बंद रही। महाराष्ट्र और तमिलनाडु में सार्वजनिक परिवहन सेवाएं बुरी तरह प्रभावित रही। बैंकों में चेक क्लियरेंस, लोन प्रोसेसिंग और ग्राहक सेवा जैसी महत्वपूर्ण सुविधाएं भी बाधित हो गई। ओडिशा के खोर्धा जिले में भारतीय ट्रेड यूनियनों के सदस्यों ने भुवनेश्वर के नेशनल हाईवे को जाम किया। वहीं पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में लेफ्ट ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया, जब वे सेंट्रल बस स्टैंड पर वाहनों की आवाजाही रोकने की कोशिश कर रहे थे। कोलकाता के जाधवपुर रेलवे स्टेशन पर वामपंथी यूनियनों के सदस्य रेलवे ट्रैक पर उतर आए और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ अपना विरोध जताया। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने अपना विरोध दर्ज कराया। हालांकि किसी बड़ी हिंसा की खबर नहीं है। ऐसी ही फटाफट खबरों के लिए आप अपने फोन में दैनिक जागरण ऐप को इंस्टॉल कीजिए। यहाँ आपको सटीक और सही खबरें मिलेंगी। इसी के साथ ही दैनिक जागरण को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कीजिए।